नमस्कार, मैं हूं आसित प्रकाश और आप देख रहे हैं द टोटल की टीम आज पहुंची है समस्तीपुर के पूसा में, जहां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के परिसर में मैं अभी मौजूद हूं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रत्येक वर्ष किसान मेला का भव्य आयोजन किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय जो कि समस्तीपुर के पूसा में स्थित है, अभी उसी परिसर में मैं मौजूद हूं और आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार कृषि से जुड़ी तकनीकों का प्रयोग कर आप कृषि को और भी आसान बना सकते हैं। देश के किसानों के लिए भी मेला लगता है समस्तीपुर के पूसा में। अक्सर आप दुर्गा पूजा, काली पूजा जैसी मेलाओं देखते हैं, पर आज आपको रूबरू करवाऊंगा कृषि मेला से, किसान मेला से, जो कि प्रत्येक वर्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय में लगती है और इस वर्ष भी 3 दिवसीय मेला का आयोजन किया गया है। तो चलिए अंदर और आपको रूबरू करवाते हैं। कृषि मेला के पहले ही स्टॉल पर हम पहुंचते हैं और बात करते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की चीज़ें आपको मिल सकती है जो कि को फ्रेंडली होती है। अभी मैं मौजूद हूँ सुरमई केला रेशा निष्कर्षण समूह और मैं बात करूँगा इनसे कि यह क्या है और क्या चीज़ है और किस चीज़ से बनती है, कितनी लागत आती है, कितना को फ्रेंडली होता है। मैम, सुरमई केला जी वैशाली, जी वैशाली, मेरा नाम वैशाली हुआ। सही तरीके से तरीके हमारे जो किसान दर्शक देखें, इस चीज़ को समझें। मैं ये किसानों को ये बताना चाहूँगी कि जो किसान जो केले की खेती करते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि उनको जो केले के थम को किस तरीके से वो अपने खेतों से हटाएं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल होता है। उस सवाल का ये आंसर है आपके केले के थम। आप इस तरीके के जो भी निष्कर्षण ग्रुप है उनके तक पहुंचा सकते हैं। वो आपसे ये थम लेते हैं और उससे जो रेशे का उत्पादन करते हैं, उससे इस तरीके की अलग अलग चीज़ें बनती हैं जो कि मार्केट में और बहुत सारे हैंडमेड स्टॉल्स पे बिक सकते हैं। तो ये आपको आपका डबल प्रोजेक्ट है, समझ लें डबल बोनस प्रोजेक्ट है, जिसमें कि आपका वेस्ट भी यूटिलाइज होता है और आपको उसके बदले प्राइस भी मिलता है। तो कचरे से वेल्थ कैसे बना सकते हैं, ये प्रोजेक्ट उस तरीके से है। आपका नाम? मेरा नाम वैशाली प्रिया हुआ जी। वैशाली प्रिया जी। वैशाली से आई भी हैं जी, वैशाली से ताल्लुकात रखती जी। मैं आपका पढ़ रहा था, आपने निफ्ट बेंगलोर से अपना जी। फैशन डिजाइनिंग करा है। जी। इस चीज़ में रुचि कैसे जगी? बेसिकली ये वन ऑफ द प्रोजेक्ट है मेरे, जिसमें कि मैं महिलाओं को अलग अलग चीज़ों की प्रशिक्षण देती हूँ, जिसमें कि केले रेशे का उत्पादन कैसे बनाया जाता है उसका भी है। इसकी इंस्पिरेशन अगर मैं बोलूँ तो मुझे अपने कॉलेज की स्टडी टाइम में ही मिला, जो कि हम्पी, जो कि बहुत ही नज़दीकी है कर्नाटका के और बैंगलोर के, और उससे जो हमारे लंबानी वुमेन आते थे वो हमें केले की छाल से अलग अलग चीज़ें बनाना सिखाती थी। मैं पर्सनली हाजीपुर से बिलोंग करती हूँ, मेरा मैटरनल प्लेस हाजीपुर हुआ, और जो ग्राम विदुपुर जी, जो कि 14,000 हेक्टेयर की खेती हर साल होती है वहाँ पे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसके बाद जो केले का जो पेड़ होता है, एक बार फल कट जाने के बाद जो उसका थम होता है, उसका अगर यूटिलाइजेशन हो जाए तो किसानों के लिए कितना ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा, और साथ साथ जो वहाँ की महिलाएं हैं उनके लिए भी एक रोज़गार। वैशाली जी, आपने अपने ग्रामीण किसानों को इससे रूबरू करवाया है? जी, मेरी जो ये ग्रुप, जो समूह के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये मेरे गांव में ही है, जिसमें मुझे मदद कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली से मिला है, और उन्होंने ही हमें प्रशिक्षण दिया और एक मशीन हमें दी है, जिसके द्वारा मैं अपनी महिलाओं को इसका प्रशिक्षण देती हूँ, और उसके साथ साथ ही फिर उन्हें और भी चीज़ें सिखाती हूँ, जिससे कि उनको रोज़गार मिलता है, और उनकी बनाई हुई चीज़ों को मैं अपने शोरूम में और अपने वेबसाइट पे फिर बेचती हूँ। और कितनी लागत आ जाती है इसे बनाने में? सब चीज़ों की अलग अलग लागत है, क्योंकि आप ये क्या है? जैसे ये तो आपका जूट है, ये तो जूट का बना है, लेकिन जैसे कि अगर आपको मैं बेसिकली फ्रॉम स्क्रैच बताती हूँ, क्योंकि लोगों को इसी चीज़ की कमी है और जागरूकता नहीं है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि बहुत ही महंगा मिल रहा है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो आपको केले के रेशा जो होता है अलग अलग दामों में आपको मिलता है। ये पर केजी के दाम से मिलता है, जो कि 300-400 की आपके लागत में रफ़ क्वालिटी मिलती है। जब आप 600-700 की क्वालिटी में जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिलती है, और 1 केजी आपको रेशा मिलता है। उस 1 केजी रेशे से आप फिर रस्सी बना सकते हैं, चोटी बना सकते हैं, और उससे बना के अलग अलग उत्पादन बना सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ तो इस रेशे की जो चोटियाँ बनाती हैं वो लेडीज़ बाय हैंड बनाती हैं। उसके बाद इस बैग का उत्पादन होता है, जो कि 1500 रुपये के लागत में आराम से बिकता है।
अब इसी में आपका शिपिंग कॉस्ट भी होता है। 1500 में यह बिकता है। जी। लागत कितनी आती है? लागत आपकी मान के चलिए कि इसमें अगर मैं देखूं तो 750 तक में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर इसकी मार्केटिंग कॉस्ट, एक बैग 750 लागत आती है। क्योंकि इसका हैंडमेड है। हाँ, फर्दर अगर जैसे जैसे लोगों के बीच में जागरूकता आएगी, नई नई मशीनें आएंगी, तकनीक आएगी, तो इसकी लागत धीरे धीरे, जब कंपटीशन बढ़ेगी मार्केट में तो थोड़ा सा प्राइस भी चीप होगी। यस, और इसी की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं तभी जाके किसी भी चीज़ का मतलब उसको प्रोग्रेस मिलता है। तो इसीलिए इकोसिस्टम को क्रिएट करने में और सारे कृषि विज्ञान केंद्र और जितने भी फार्मर्स हैं, जितनी लेडीज़ हैं, इन सब की बहुत ही ज़रूरत है कि सब मिलकर काम करें। यहाँ आना कैसे हुआ आपका? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे पूरी टेक्निकल सपोर्ट कृषि विज्ञान केंद्र से मिलती रहती है, तो वो टाइम टाइम पे हमें किसान मेला, कृषि मेला, इन सब के बारे में बताते हैं और वो हमें पूरी तरह से हेल्प करते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को लोगों के बीच में प्रेजेंट कर सकें। तो मुझे उन्हीं के थ्रू पता चला है। मैं बात कर रहा था वैशाली जी से और यह बता रही हैं कि अक्सर, और यह हकीकत भी है कि गांव में जब हम केले की कटाई करते हैं तो उसके बाद थंब का हम उपयोग नहीं करते हैं, फेंक देते हैं। पर उसके अच्छी, अगर आप कृषि टेक्नोलॉजी की वजह से आप उसका अच्छा सा चीज़ निर्माण कर सकते हैं, बैग हो या फिर चोटी हो या फिर रस्सी हो। तो अगर आप यह देख रहे हैं तो इसको घर पर कोशिश कीजिएगा। जैसा वैशाली जी ने बताया, इन्होंने फैशन डिजाइनिंग अपना निफ्ट बेंगलोर से किया था। उन्होंने बहुत ही शालीनता से और बड़े ही अच्छे से इस चीज़ को समझाया हमें। आगे भी अभी आपको बहुत से चीज़ों से रूबरू करवाऊंगा, बड़ा ही रोचक चीज़ आपको यहाँ दिखाऊंगा जो कि आप किसानों और महिलाओं को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए और भी कुछ देखते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मैं पहुंचा हूं कृषि प्रसार शिक्षा केंद्र पर। अभी मैं आपको बताऊंगा और इनसे ही पूछूंगा कि यह किस प्रकार की प्रसार शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो चलिए हम पूछते हैं इनसे कि किस प्रकार की प्रसार शिक्षा की बात यह करते हैं। तो आइए बात करते हैं। मैम, आपने यहाँ लिखा है कि कृषि प्रसार शिक्षा, किस प्रकार की शिक्षा की बात आप कर रहे हैं यहाँ? यहाँ पे हम ऐप्स बता रहे हैं फार्मर्स को जो उनके लिए इजी टू यूज़ है, इजी टू वर्केबल है, सब कुछ हिंदी में नॉलेज है जो फार्मर्स को इजीली मिल सके, इजीली डाउनलोड कर सके, इजीली वो यूज़ कर सके उसमें। जैसे इसमें उस फसल की सारी जानकारी है, क्या क्लाइमेट है उनकी फील्ड्स के लिए, उसकी सबकी जानकारी है, क्या फार्मर्स ट्रैक्टर वगैरह या अपनी फसलें या फिर अपने गाय वगैरह जो उन्होंने खरीदनी है या बेचनी है, उस सब को इस ऐप में वो सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। कृषिफाई। और यहाँ पर आपने लिखा है कि फसल ज्ञान, मौसम समाचार, ट्रैक्टर खरीद, फसल सुरक्षा, डिजिटल पशु मंडी। उसका मतलब है कि वहाँ पे जैसे यहाँ पे एक फीचर्स है, मैंने यहाँ पे बनाया पूरा, यहाँ पे डिजिटल पशु मंडी है। यहाँ पे आप कुछ भी अपनी जैसे बता सकते हैं, यहाँ पे कंसर्न डाल सकते हैं कि मुझे ये गाय बेचनी है इतने में, अगर कोई इंटरेस्टेड है, जैसे होता है नॉर्मल ऐप्स में वैसे, बट ये सिर्फ फार्मर्स के लिए कृषिफाई ऐप है। आप अपना एरिया डालिए, अपनी लोकेशन डालिए कि कहाँ से हैं, मैं इस लोकेशन से, इतने एरिया में कोई है जो इंटरेस्टेड है तो वो खुद आएंगे आपके पास करने के लिए। बस प्रॉब्लम ये है कि हमें रजिस्टर होना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम नहीं है, रजिस्टर्ड होने का क्या कोई प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ सिंपल 2 वे प्रोसेस है। यहाँ पे अपना नाम डालिए, अपना नंबर डालिए, एक OTP आएगा, देन यू आर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो भी यहाँ पर करना है कर सकते हैं कृषिफाई ऐप से, सब कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कुछ मौसम समाचार भी मिल सकता है यहाँ पे। अगर ऐप आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे आप दबाएंगे तो आपको मौसम समाचार मिलेगा 7 दिन का, हर क्षेत्र का। आप अपनी लोकेशन डालनी पड़ेगी उसमें कि किस लोकेशन के आप, वो सब आ जाएगा। जैसे समस्तीपुर पूसा तो उसका भी आ जाएगा सब। विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं? हाँ जी। क्या नाम है आप? दामिनी। हाँ जी। आप यहीं से हैं? नहीं, मैं हिमाचल से। हाँ जी, हिमाचल से हैं। दामिनी बता रही थी अभी कृषिफाई ऐप के बारे में, जहां पर आप किसानों के लिए बड़े ही आसानी से आप किसी भी चीज़ का खरीद बिक्री और मौसम का भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप किसी भी क्षेत्र से हैं, आप अपना लोकेशन डालिए, रजिस्टर्ड होइए उस ऐप से और अपने फसलों के लिए कौन सा मौसम अच्छा है, कौन सा मौसम ख़राब है, इसकी जानकारी आप पहले ही पा सकते हैं। दामिनी जो कि हिमाचल से हैं, कृषि विश्वविद्यालय की छात्रा हैं, उन्होंने हमें यह समझाया कृषिफाई ऐप के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है जिनके बारे में मैं समझूंगा और आप तक पहुँचाऊँगा, और आपको भी किसानी खेती करने में सरल तरीके से कैसे होती है किसानी, इसका जानकारी आपको यहाँ से दूंगा।